कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक नया वीडियो लेके आपके लिए फिर से हाजिर हैं और आज हम लोग बात करेंगे कि आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ ये क्या होता है। तो शुरुआत अगर हम करें तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा शरीर है वो 5 महाभूतों से मिलकर बना है और ये 5 महाभूत हैं पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। पृथ्वी का मतलब जितना भी भारी पदार्थ है, जैसे कि जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी मिनरल्स हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं, वो सब हमें पृथ्वी से मिलती हैं। अग्नि से हमारे शरीर को तात्पर्य है एनर्जी से। जो भी एनर्जी है हमारे शरीर में वो अग्नि का स्वरूप है। जल की अगर हम बात करें तो जल जो है वो लगभग 60 से 70% हमारे शरीर में होता है। वायु से मतलब है जो हवा है, जो गतिमान है, और आकाश का मतलब है ओपन स्पेस। तो इन चीज़ों से मिलके हमारा शरीर बना है। और अगर हम ब्रह्मांड की भी बात करें, यूनिवर्स की भी बात करें, तो तकरीबन आप पाएंगे कि जो भी कुछ मैटर है यूनिवर्स में, आप उनको इन 5 तत्वों के अंडर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इन 5 तत्वों से मिलके 3 दोषों का निर्माण हुआ है और वो 3 दोष हैं वात, पित्त और कफ। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि जो हमारा शरीर है, आयुर्वेद की परिभाषा के हिसाब से वो दोष, धातु और मल, इन 3 चीजों से मिलकर बना है। ये 3 चीजें शरीर को धारण करती हैं। तो आज हम दोष की बात करेंगे और आयुर्वेद में बेसिकली 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। तो इनको दोष क्यों कहा गया है? वैसे तो ये शरीर को धारण करते हैं, शरीर इनसे मिलके बना है। इनको दोष इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सदा गतिमान हैं, लगातार चलते रहते हैं और इनकी स्थिति में परिवर्तन होता रहता है और ये आसानी से दूषित हो जाते हैं। और क्योंकि ये आसानी से दूषित हो जाते हैं इसलिए इनको दोष भी कहा गया है। जब ये दूषित नहीं होते तो ये शरीर को पुष्ट करते हैं और जब ये शरीर को पुष्ट करते हैं तो इनको धातु भी कहा जाता है। तो इन तीनों दोषों का जो संतुलन है उसी के ऊपर हमारा जो स्वास्थ्य है, जो हमारे शरीर का बीमार ना होना है, वो टिका हुआ है। अगर ये तीनों दोष संतुलन में रहते हैं तो हमारा शरीर संतुलित रहता है, स्वस्थ रहता है, किसी तरह की कोई परेशानी हमारे शरीर में नहीं बनती। और अगर इनका संतुलन बिगड़ता है तो हमारे शरीर में परेशानियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। और जो मुख्य कारण है इनके संतुलन बिगड़ने का, वो है हमारी दिनचर्या। आप कब सो के उठते हैं, कब आप ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता करते हैं, कैसे आप दिन में खाना खाते हैं, कब आप दिन में खाना खाते हैं, आप व्यायाम करते हैं या नहीं करते हैं, इन सब बातों के ऊपर, हमारी जो दिनचर्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है इनका संतुलन। तो हमारे आहार विहार और आचार में जब भी त्रुटि आएगी, जब भी कोई कमी आएगी, तो इन तीनों दोषों का संतुलन बिगड़ेगा। और जब इन तीनों दोषों का संतुलन बिगड़ेगा तो हमारे शरीर में बीमारियां आएंगी, मुश्किलें आएंगी। अगर हम बात करें कफ की, तो कफ के असंतुलित होने से लगभग 28 तरह की बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं। और अगर पित्त में असंतुलन होता है तो लगभग 50 तरह की बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं। और अगर वात असंतुलित हो जाए, वायु असंतुलित हो जाए हमारे शरीर में, तो लगभग 80 प्रकार के रोग हमारे शरीर में आ जाते हैं। तो ये जो 5 महाभूत हैं, इनसे कैसे ये 3 दोष बनते हैं, आइए इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जब जल और पृथ्वी ये 2 तत्व मिलते हैं तो इससे कफ का निर्माण होता है। और जल और अग्नि जब मिलते हैं तो इन दोनों तत्वों के मिलन से पित्त का निर्माण होता है। और आकाश और वायु, ये 2 तत्व जब मिलते हैं
तो इससे वात का निर्माण होता है। अगर हम इनके ये जो तीन दोष हैं इनके फंक्शंस की बात करें बॉडी में, तो जो वात है वो जो भी गतिशीलता है शरीर के अंदर, जैसे आपने खाना खाया, खाना आपके मुंह से ट्रेवल करेगा आपके पेट तक और फिर पेट से ट्रेवल करेगा एक्सक्रीशन तक। तो ये जो गति खाने को मिल रही है ये वायु की वजह से मिलती है। जो ब्लड सर्कुलेट होता है उसमें जो गति है वो वायु की वजह से है। तो जो भी क्रियाशीलता है, जो गति है आपके शरीर में, वो वायु का परिणाम है। और जो भी मेटाबॉलिज्म है, जो भी खाना पचता है शरीर में, पचने के बाद में अलग अलग टुकड़ों में बंटता है, फिर शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाके अपना अपना काम करता है, या इसको आप मेटाबॉलिज्म समझ लें। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो अग्नि का काम है। जो शरीर में अग्नि है वो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है। तो हमने जाना कि वात का काम क्या है, अग्नि का काम क्या है, और अब मैं आपको बताऊंगा कि कफ का काम क्या है शरीर के अंदर। कफ का जो जनरल ट्रांसलेशन होता है वो होता है जैसे बलगम जो निकलता है उसके रूप में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन कफ का मतलब बलगम नहीं होता, वो क्रूड ट्रांसलेशन है फ्रॉम आयुर्वेद टू इंग्लिश। वो क्रूड ट्रांसलेशन है, बलगम नहीं होता इसका मतलब। जो भी हमारे शरीर में, जो शरीर का स्ट्रक्चर है हमारे का, जो बनावट है, जो ऑर्गन्स हैं, जो हमारा एक तरह से अस्थि है, ये सब चीजें जो हमारा स्ट्रक्चर है बॉडी का, वो कफ से निर्मित है, उसको कफ बोलते हैं। और जो भी स्टोरेज होती है बॉडी के अंदर वो कफ के रूप में होती है। तो ये कफ का काम है कि बॉडी को स्ट्रक्चर प्रदान करना, भारीपन प्रदान करना। तो वात का काम है गति देना, अग्नि का काम है शरीर में मेटाबॉलिज्म को संचालित करना, और कफ का काम है कि जो भी मेटाबोलाइट्स हैं, जो भी बनता है बिगड़ता है, उसको स्टोरेज करना, वो सब कफ का काम है। और ये जो मतलब अगर हम इसको दोषों को देखें तो ये जो दोष हैं ये हमारे पूरे शरीर में व्याप्त रहते हैं। तीनों दोष जो हैं वो हमारे पूरे शरीर में व्याप्त रहते हैं, पूरे शरीर में उनका स्थान है। लेकिन अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें बॉडी को, तो जो नाभि से नीचे का स्थान है वो वात का स्थान है, वायु का स्थान है। नाभि से लेके और चेस्ट तक का जो स्थान है वो पित्त का स्थान है, और चेस्ट से लेके ऊपर सिर तक का जो स्थान है वो कफ का स्थान है। और अगर हम इनको जीवन की अवस्थाओं से जोड़ के देखें तो जो बचपन है, बाल्यावस्था है, वो कफ प्रधान होती है। आपने देखा भी होगा कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसको कफ से रिलेटेड रोग जैसे खांसी जुकाम है, इस तरह की सांस से रिलेटेड रोग वो ज़्यादा होते हैं उसको। और जैसे जैसे हम यौवनावस्था में आते हैं, हम यूथ की तरफ जाते हैं, तो पित्त जो है वो प्रधान हो जाता है हमारी लाइफ में। और इसी तरह से जब हम वृद्धावस्था की तरफ जाते हैं, बूढ़े होने लगते हैं, तो वात जो है वो प्रधान हो जाता है। और अगर हम दिन के हिसाब से देखें तो दिन में जो सुबह का समय है वो कफ का समय होता है। सुबह के बाद 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो समय है वो पित्त का समय होता है, और फिर उसके बाद शाम को 6 बजे तक जो समय होता है वो वायु का समय होता है। इसी तरह रात्रि का जो प्रारंभ है वो कफ का स्थान है, वो उसमें कफ प्रधान होता है। और मध्य जो है रात्रि का उसमें पित्त प्रधान होता है, और जो सुबह अर्ली मॉर्निंग है वहाँ कफ की प्रधानता होती है, सॉरी वायु की प्रधानता होती है वहाँ पे। तो इस तरह से इसका है। और अगर आयुर्वेद में आप आयुर्वेद को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो ये जो 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ, इनको बहुत विस्तार से जानना जरूरी होता है। और आज मैं आपको बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा जिससे आपको थोड़ा सा इनके संतुलित और असंतुलित होने का मतलब समझ में आएगा। जैसे आपके पास कोई कार है, तो कार में कार की बॉडी है, इंजन है, टायर्स हैं, और टायर के अंदर हवा है। हवा को अगर हम अपने शरीर में वायु से कंपेयर करें तो आप इस बात को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके टायर का जो प्रेशर है, एयर प्रेशर, वो 30 होना चाहिए और 30 के बजाय आप उसको 40 कर लेते हैं,
तो गाड़ी की जो राइड है वो बहुत ज़्यादा बम्पी हो जाएगी, छोटे छोटे खड्डे भी, गाड़ी बहुत उछलना शुरू कर देगी आपकी। और जब गाड़ी में उछाल बहुत ज़्यादा आएगा तो सिर्फ एक फ़ायदा तो होगा कि फ्यूल कंजम्पशन जो है वो थोड़ा सा अच्छा मिलेगा आपको गाड़ी में। लेकिन गाड़ी जो है वो खड़कने लग जाएगी थोड़े दिनों के बाद में। अगर आप लगातार उसको हाई एयर प्रेशर पर चलाएंगे, टायरों में एयर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो गाड़ी आपकी खड़क जाएगी और नट बोल्ट ढीले होने लग जाएंगे। उसका असर फिर चैसिस पे जाएगा, चैसिस के बाद में इंजन में जाएगा और फिर इंजन में भी खराबी आना शुरू हो जाएगी। तो ये वायु का रोल हुआ। और इसी तरह से अगर आप टायर में प्रेशर कम करके चलाएंगे गाड़ी को, तो इंजन के ऊपर लोड पड़ेगा, गाड़ी भारी चलेगी। जब भारी चलेगी, इंजन गर्म ज़्यादा होगा, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाएगा और फिर इंजन में खराबी आना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह से ये जो दोष हैं तीन, वात, पित्त और कफ, इनका एक प्रॉपर संतुलन हमारे शरीर में होना चाहिए। अगर वो संतुलन बिगड़ता है तो हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है, और अगर हम इस संतुलन को दोबारा बना देते हैं तो रोग जो आए हैं शरीर में वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसको आप एक छोटे से एग्जाम्पल से और भी समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके घर में बरसात के दिनों में सीलन आ जाती है और पानी टपकने लगता है। अगर पानी टपकता है तो आप क्या करेंगे? आप दीवार को मजबूत करेंगे, दीवार में जो संतुलन बिगड़ा है उसको ठीक करेंगे, या किसी तरह से पानी को मारने की कोशिश करेंगे, बरसात को रोकने की कोशिश करेंगे? क्या करेंगे आप? तो एट द एंड ऑफ द डे, अगर बॉडी संतुलित है तो बैक्टीरिया या वायरस आपके शरीर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। लेकिन अगर बॉडी में असंतुलन है, आप एक बार बैक्टीरिया को मार देंगे, एक तरह के बैक्टीरिया को मार देंगे, दूसरे तरह का बैक्टीरिया आपके शरीर में आके आपको परेशान करने लगेगा। तो ये वात, पित्त और कफ जो है ये बहुत ही गूढ़ विषय है। वात, पित्त और कफ जो हैं इनके कामों के हिसाब से इनको अलग अलग 5 भेदों में बांटा गया है, तीनों को। और उन पांचों के अलग अलग प्रकार हैं, काम हैं शरीर के अंदर। तो इसके बारे में हम फिर किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए मैं आपको समझाना चाहता था कि कफ, वात और पित्त ये तीनों क्या चीज़ें हैं और इनका हमारे बॉडी के स्वास्थ्य के साथ क्या रिलेशन है, ये क्यों बिगड़ते हैं और कैसे इनको संतुलित किया जा सकता है। और अगर हम आयुर्वेद में आहार विहार की बात करते हैं तो भोजन के भी लक्षण हैं, और उन भोजनों के जो लक्षण हैं, जो खाना हम खाते हैं उसके जो लक्षण हैं, उसके हिसाब से कोई खाना वात को बढ़ाता है, वात को कम करता है, या वात को समान रखता है, ना कम करता है ना ज़्यादा करता है। इसी तरह कोई खाना पित्त को बढ़ाता है, कोई खाना पित्त को कम करता है, और कोई खाना पित्त को समान रखता है। इसी तरह से कोई खाना जो कफ है उसको बढ़ाता है, कम करता है या समान रखता है। तो वात, पित्त और कफ के हिसाब से हमारे शरीरों की प्रकृति होती है, और हर शरीर की, हर व्यक्ति की जो प्रकृति है वो अलग होती है। तो अगली बार हम जानेंगे कि शरीर की प्रकृति के हिसाब से हमारा आहार विहार कैसा होना चाहिए, ताकि जो संतुलन है इन तीन दोषों में ये बना रहे, और ये दोष के बजाय आपके शरीर को पुष्ट करने का काम करें और आपके शरीर के लिए ये धातु बने। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।